हाय गाइस, तो स्टडी लुइस विद मी। आज हम जानने वाले हैं ड्रेसिंग। तो ओन ड्रेसिंग के बारे में मेरा जो पहला पार्ट था वो ओन हीलिंग के ऊपर था, तो आप देख सकते हो वो ना। ओन ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग क्या होता है कि ये डिपेंड होता है ऑन द टाइप, एक्सटेंट, कैरेक्टर और फेज ऑफ हीलिंग। इन चारों में ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट ये है कि इसको मॉइस्ट और क्लीन होने से ना, ड्रेसिंग अगर मॉइस्ट होगा और क्लीन होगा तो वो ऑप्टिमल होता है ड्रेसिंग, मतलब वो ड्रेसिंग अच्छा होता है, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे प्राइमरी इंटेंशन। तो प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है कि ड्राई और स्टेराइल ड्रेसिंग किया जाता है और इसको रिमूव किया जाता है इन 2 to 3 days, या फिर जब मतलब ड्रेनेज स्टॉप होगा। अगर स्टॉप नहीं, पता नहीं, तो 2 to 3 days में आपको रिमूव करना है, ठीक है। देन उसके बाद मेडिकेटेड स्प्रे। तो एक तो मेडिकेटेड स्प्रे होता है जो ट्रांसपेरेंट फिल्म बना देता है, ठीक है। और एक होता है कि एडहेसिव सेमी परमिएबल ड्रेसिंग। तो इन दोनों का मतलब ये एडहेसिव सेमी परमिएबल ड्रेसिंग का एग्जांपल है ऑक्साइड और टेगाडर्म। तो इन दोनों का काम है कि ये दोनों मतलब ऑक्लूसिव ड्रेसिंग होता है, तो ये परमिएबल टू ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आप ये लिख देना। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जो ग्रेनुलेटिंग और रीएपिथेलाइजिंग जो होता है वो स्लाइटली, उसको अगर तुम स्लाइटली मॉइस्ट एनवायरनमेंट दोगे प्लस ट्रॉमा से भी प्रोटेक्ट करोगे, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको ना स्लाइटली मॉइस्ट एनवायरनमेंट दे। उसको ड्राई में तो बिल्कुल नहीं रखना है, लाइक ड्राइनेस में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है ऊंट को, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आप दे देना कि टॉपिकल एंटी माइक या फिर एंटी बैक्टीरियसिडल्स। तो ये दोनों आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक द डेकिन्स सोल्यूशन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बट ये दोनों जब अप्लाई करना है ना, तो आपको कॉइसन के साथ अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ना डैमेज कर सकते हैं न्यू एपिथेलियम को, इसलिए। तो इसको ना कभी भी लाइक क्लीन ग्रेनुलेटिंग ओंड में तो आपको ये कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देन जो कंटामिनेटेड ओंड होता है, तो ये आप 0.5 समझ लीजिए। तो जो कंटामिनेटेड ओंड होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले क्लीन पे, क्योंकि क्लीन ओंड में ही होना है जो होना है, ठीक है। तो क्लीन ओंड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेब्रीमेंट। डेब्रीमेंट क्या होता है? डेब्रिस को हटाने को ही डेब्रीमेंट बोलते हैं। तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन ड्रेसिंग होता है। तो एब्जॉर्प्शन ड्रेसिंग क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है एक्सुडेट को, ठीक है। और जो एक्सेस ड्रेनेज है ना, उसको ड्रॉ कर लेता है, खुद पे खींच लेता है, ठीक है। तो और भी है जैसे हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग। तो हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग क्या करता है? इसका जो इनर सरफेस होता है ना, वो एक्सुडेट के साथ इंटरेक्शन में रहता है, तो वो हाइड्रेटेड जेल फॉर्म कर लेता है, ठीक है, अंदर। एंड ये ड्रेसिंग आप आफ्टर 7 days या फिर जब तक लीकेज ना हो जाए ड्रेसिंग, तब तक आप रख सकते हो। ये मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। देन कुछ टाइप्स है ड्रेसिंग के। तो पहला टाइप है एल्जीनेट्स। ओके, एल्जीनेट्स। तो इसका एग्जाम्पल भी जो है ना वो बहुत आसान है। ये इसका एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, एल्जीसाइट, ठीक है। एल्जीनेट, एल्जीसाइट। तो ये ना प्रोड्यूस होता है सी वीड से, मतलब कैल्प से प्रोड्यूस होता है। ये एक हाईली एब्जॉर्बेंट है और साथ में ये नॉन स्टिक जेल सा फॉर्म कर लेता है, नॉन स्टिक जेल विद दी, मतलब ड्रेनेज जो हो रहा है ना, ड्रेनिंग जो हो रहा है वोंड, उसके साथ नॉन स्टिक जेल सा फॉर्म कर लेता है। एंड ये सेकेंडरी ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है इसको, ठीक है। इसको सेकेंडरी ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। देन एंटी माइक्रोबियल क्या करता है? ये ऑल्टर करता है। अच्छा, इसका जो यूजेस है ना, यूजेस ये है कि ये मॉडरेट टू हैवी एक्सुडेट मतलब वो करता है, मतलब इसके लिए यूज़ आता है, ठीक है। देन ये प्रेशर इंजरी, इन्फेक्टेड ओन, इन सब में मतलब काम आता है, ठीक है। देन मतलब क्या है ना कि ये टेबल ना, ये जो मैंने लिखा है ये यही टेबल है, पर इस टेबल को ही ना मैंने लाइक शॉर्ट में इधर बना दिया है, ठीक है। आप चाहे तो मिला लेना बाद में। देन एंटी माइक्रोबियल क्या करता है? ये ऑल्टर करता है ओन बेड बायो बर्डन। मतलब बायो बर्डन मतलब जो इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ, जो स्टेरिलाइजेशन के बाद जो मतलब स्टेरिलाइजेशन नहीं करते हैं तो उधर बैक्टीरिया रहता है, तो उसी चीज़ को वो ऑल्टर कर देता है, ठीक है। उसमें बढ़ा देता होगा या फिर कम कर देता, ऐसा कुछ करता होगा, मतलब सॉरी, ऑब्वियसली कम कर देता होगा क्योंकि वो ड्रेसिंग है, राइट। देन ये सिल्वर
आयोडीन, हनी, ये सब इनमें रहता है। देन PHMB ये भी एक है, इसका फुल फॉर्म ये है, देखिए ये पॉलीहेक्सामीथेन मिथाइलिन बाइगोनेट, ये है इसका मतलब फुल फॉर्म। तो आपको शायद याद ना भी रहे तो आप PHMB याद कर लीजिए, लाइक PH MBBS PhD, सो PHMB ऐसे याद कर लीजिए और कुछ भी करके। देन और क्या है, ये नॉन एडहेसिव बैरियर है एक, तो नॉन एडहेसिव बैरियर है, नॉन एडहेसिव। देन उसके बाद आपका ये इम्प्रेग्नेटेड ओन्ड गॉज है, इधर देखिए, इधर होगा ये नॉन एडहेरेंट बैरियर। देन इम्प्रेग्नेटेड ओवन गॉज। देन उसका स्पॉन्ज होता है, फ्रेम ड्रेसिंग होती है, ये सब होता है इसका मतलब डिस्क्रिप्शन है। देन इसका यूजेस नहीं है, यूजेस इधर लिखा नहीं है, और इसका जो एग्जांपल है वो क्यूरिटी है। देन आपका सिल्वर सॉर्ब है, देखो सिल्वर इसमें होता है सिल्वर, तो इसका एग्जांपल है सिल्वर सॉर्ब। देन एक्वासेल है, इजी। देन उसके बाद हम लोग आ रहे हैं फोम्स पे। तो फोम्स पे क्या होता है कि ये फ्रेम कोटेड जेल है, ठीक है, फ्रेम कोटेड जेल। अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इधर, तो देखना इसमें फ्रेम की बात क्या है, ये देखिए फ्रेम ड्रेसिंग बोला है, तो इधर फ्रेम कोटेड जेल। देन इसके बाद और क्या बोला है, मिनिमल टू हैवी एक्सुडेट, ठीक है, और ये क्या बोला है, नॉन एडहेरेंट। तो फ्रेम कोटेड जेल और नॉन एडहेरेंट, इससे आपको इधर से मिल ही गया, ठीक है। और 2 पॉइंट है कि मिनिमल टू हैवी एक्सुडेट में होता है, और सेकेंडरी ड्रेसिंग ये फर्स्ट वाले से मिल गया आपको, है ना, फर्स्ट वाले से मिल गया, तो आपका मतलब ये सोल्व है, ठीक है। 4 पॉइंट है। देन इसमें लाइक प्राइमरी ड्रेसिंग एब्जॉर्प्शन के लिए, सेकेंडरी ड्रेसिंग आपका पैकिंग के लिए, वुंड पैकिंग के लिए, और इसका एग्जांपल है हाइड्रोसेल। देन अब हम आ जाते हैं गॉज में जो होता है वो ओवन या नॉन ओवन मटेरियल से होता है। देखिए ये इसका भी सेम है, नॉन एडहेरेंट का ओवन एंड नॉन ओवन ड्रेसिंग, तो इन दोनों से होता है। और इसमें और क्या बोला है कि इसको गॉज को कंबाइंड किया जाता है दूसरे ड्रेसिंग के साथ, ठीक है, ऑफनली। एंड देन ये एब्जॉर्व करता है एक्सुडेट, बस इतना ही। देन इसका हो गया आपका एग्जाम्पल, लाइक मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये किसी भी काइंड ऑफ ओन के लिए यूज़ होगा गॉज। देन आपका क्लींसिंग के लिए यूज़ होगा, पैकिंग के लिए यूज़ होगा, है ना। देन आपका इसका एग्जांपल है क्यूरिटी इधर भी है, देखिए, ठीक है। देन हाइड्रोकोलाइड में क्या होता है, इसमें गैलेटिन, पेक्टिन, हमने हाइड्रोकोलाइड का और क्या मिला था हमें, ये हाइड्रोकोलाइड का हमें इधर भी तो मिला था कि ये इसका जो इनर सरफेस है वो इंटरेक्ट करता है एक्सुडेट के साथ और हाइड्रेटेड जेल भी फॉर्म कर लेता है, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। फिर आप ऐड करना कि ये गैलेटिन और पेक्टिन इन सब का एक बॉन्डेड फ्रेम बनाता है, ठीक है। देन उसके बाद ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करता है जो एक जेल सा फॉर्म कर देता है, इधर भी लिखा था जेल फॉर्म करता है, हाइड्रेटेड जेल फॉर्म करता है ना। उसके बाद आपका और क्या है, ये ऑटोलाइटिक डेब्रीमेंट में है और ये प्रिवेंट करता है सेकेंडरी इन्फेक्शन को, इधर भी है देखिए ऑटोलाइटिक डेब्रीमेंट, सो आप थोड़ा मिला के लिखना। देन लाइट टू मॉडरेट ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है, ये मिनिमल ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है पर, ठीक है, और ये भी। देन आपका ये डुओडर्म है, ठीक है, एग्जाम्पल। देन आपका आ जाता है हाइड्रोजेल में ये जेल की तरह होता है, जेल कवर्ड गॉज भी होता है, ठीक है, हाइड्रोजेल या नाम से। और ये हाइड्रो से क्या आता है कि मॉइस्चर या फिर रिहाइड्रेट करता है, ऐसा दिमाग में आता है ना। और ये देखो ये दोनों सेम है, डेब्रीमेन ऑटोलाइटिक में। देन इधर सेकेंडरी ड्रेसिंग लगता है, तो सेकेंडरी ड्रेसिंग कहाँ लगा, पहले वाले में, थर्ड वाले में, और इधर सेकेंडरी ड्रेसिंग, ठीक है। देन आपका ये ड्राई ओन्ड में यूज़ होता है, ऑफकोर्स हाइड्रेट करता है, तो ड्राई ओन्ड से क्या आएगा, नेक्रोटिक ओन्ड भी तो आएगा साथ में, याद आता है ना, मिनिमल ड्रेसिंग मैंने बोला था ना। देन आपका कूल भी करता है ये, ठीक है, कूल भी करता है ये, उसका अपना मतलब है। और देन इसका एक एग्जाम्पल है एक्वासाइड, देखो हाइड्रेट से क्या आता है, एक्वासाइड, इधर क्या था सेकेंड में एक्वासेल, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। देन आपका आ गया नॉन एडहेरेंट में मैंने क्या बोला था, ओवन और नॉन ओवन, ये कहा था फिर से गॉज में भी था, ठीक है। देन इसका इम्प्रेग्नेटेड विथ सलाइन, तो ये कहा था इम्प्रेग्नेटेड, ये सेकेंड वाले में था,
जो एंटी माइक्रोबियल है। इधर क्या था, इम्प्रेगनेटेड ओवन गॉस, इधर क्या है, इम्प्रेगनेटेड विथ सलाइन, ठीक है। देन आपका इधर है एंटी तो इम्प्रेगनेटेड सलाइन या फिर एंटी माइक्रोबियल्स। देन इधर भी मिनिमल एब्जॉर्बेंट होता है। देन इधर माइनर ओन्ड होता है या फिर सेकेंड ड्रेसिंग के लिए ऐसे मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन इधर वैसलीन गॉज है, वैसलीन गॉज याद रखना। और ट्रांसपेरेंट फिल्म के बारे में हमें क्या मिला था, अच्छा ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा, विजुअलाइजेशन होगा, राइट, ओन्ड का। देन इधर मिनिमल एब्जॉर्बेंट, ऊपर भी मिला था ना मिनिमल एब्जॉर्बेंट, सेम। देन आपका इधर बोलता है कि ये ना आपका थोड़ा कॉजन के साथ यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये टिश्यू का लॉस कर सकता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है कि मॉइस्चर भी उससे ड्रॉ कर सकता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ा दे सकता है। तो इसका जो यूजेस है ना वो ड्राई और अनइन्फेक्टेड ओंड में ही करना है क्योंकि इन्फेक्टेड होने से तो ख़त्म ही है और इन्फेक्शन वैसे ही बढ़ाता है। तो ड्राई अनइन्फेक्टेड ओंड, मिनिमल ड्रेनेज, ये इधर भी मिला था ना, इधर भी मिला, देखो इन दोनों में। देन आपका इसका एग्जाम्पल हो गया ऑफसेट और टेगाडर्म, हमें मिला था ना वो, वही है। बस इतना ही है ड्रेसिंग के बारे में, इतना लिखोगे तो मार्क्स वैसे भी मिल जाएगा। और ये पूरा कंटेंट भी आपको मिल गया, देखो लुइस का, मैंने जो जो बोला है ना वो सब इधर है, ठीक है। देखो ओन्ड मैनेजमेंट और ड्रेसिंग, ओन्ड मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, पहले वाले में मैंने ओन्ड मैनेजमेंट का एक्सप्लेन करके ही रखा है, ठीक है। और ये सब क्लीन ओन्ड के बारे में बोले, ड्रेसिंग के बारे में ऑलमोस्ट इधर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इधर से। तो ये प्राइमरी इंटेंशन ये सब सारा मैंने ऐसे बोल ही दिया है आपको, ठीक है। देन ये तो दूसरा आ गया, फिर इधर भी ये सारा मैंने बोला है, मेडिकेटेड स्प्रे। देन आपका ये ट्रांसपेरेंट एडहेसिव ऑक्साइड, ये सब लिखा है, ठीक है। देन आपका इधर और क्या है, ये सब मैंने बोला है, ये सारा ड्राइनेस में नहीं करना है, टॉपिकल के बारे में मैंने बोल दिया है ना ये सब। देन उसके बाद आपका और क्या है, और कंटेमिनेटेड ओंड के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में बोल दिया, एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग। देन आपका हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग के बारे में मैंने बोल दिया है ना। देन कुछ नहीं, ये तो मैंने पहले वाले में एक्सप्लेन किया है, ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस हो गया।